बालक के समान सरलता है, युवक के समान उत्साह है। सादगी सा है जीवन आपका, ईमानदारी से पहचान है आपकी। सेवा का भाव सदैव रहता, क्षमापना आपके रग रग में बसता। ऐसे विलक्षण और रंगीला व्यक्तित्व एक अबूझ पहेली नहीं तो फिर क्या है? ये किसकी बात कर रही है? ये उसी महापुरुष की बात कर रही है जिसके नाम से मेवाड़ी नहीं पूरा देश जयकारा लगाता है। अच्छा, हाँ तो बताइए मुझे उस महापुरुष की रहस्यमय जिंदगी के बारे में। विक्रम संवत 1962 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का दिन था। थामला गांव का सौभाग्य खिल उठा। किशोरी लाल जी व प्यारी बाई जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र रत्न की प्राप्ति से पूरे परिवार में हर्ष उल्लास का वातावरण छा गया था। पुत्र का नाम हमीरमल रखा गया। हमीरमल बचपन से ही सुसंस्कारित और गंभीर स्वभाव के थे। बचपन में ही हमीरमल के सिर से माता पिता का साया उठ गया। हमीरमल का एक छोटा भाई रंगमल था। माता पिता के स्वर्गवास बाद उनकी दादी ही उनके लिए सब कुछ थी। हमीरमल उनका नाम केवल 6 वर्ष तक रहा। उनकी दादी उन्हें प्यार से अम्बालाल पुकारने लगी और धीरे धीरे उनका नाम अम्बालाल पड़ गया। अम्बालाल के रिश्ते में एक मामी थी जो बड़ी धर्मप्रिय व श्रद्धालु थी। गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधु जीवन जैसा जीवन यापन करती थी। मामी, आप जो ये नियम पालन करती हैं, मुझे भी इसके बारे में कुछ बताइए। बेटा अम्बालाल, मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। जीवन का महत्व त्याग में है, भोग में नहीं। सागर के समान गंभीरता है, सूर्य के समान तेज है, सुधाकर के समान शीतलता है। अम्बालाल धीरे धीरे ऐसे संस्कार पाने लगे जिनमें श्रद्धा और संयम का बीज पल सके। परिवार की जिम्मेदारी भी अम्बालाल को संभालनी थी। अम्बालाल खूबचंद जी की दुकान पर काम करने लगे। जब कुछ नया होना होता है तो अचानक अनपेक्षित सहयोग मिल जाता है। अम्बालाल, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। वैसे तो ईमानदारी तुम्हारे अंदर जन्मजात से है। बड़ी लगन से काम करना। जी सेठ जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अम्बालाल की ईमानदारी से प्रसन्न होकर सेठ जी व्यावसायिक ही नहीं बल्कि घरेलू कार्यों में भी इन पर निर्भर रहते थे। एक बार की बात है, खूबचंद जी को कोई शादी में जाना था तो उन्होंने अपने बड़े बेटे कानमल जी से कहा जाने को। कानमल, तुम्हें 4 मील दूर हतियाना भातसोड़ा गांव में एक शादी है, वहाँ तुम्हें जाना है। जी पिताजी, मैं चला जाऊंगा। कानमल जी अम्बालाल जी के पास जाते हैं। अम्बालाल, तुम्हें मेरे साथ शादी में चलना है? हाँ या ना का कोई भी जवाब नहीं, तुम्हें चलना ही है। आपके सहज आग्रह से आपको मैं भला कैसे मना करूंगा। संयोग की बात है, उसी दिन मेवाड़ प्रसिद्ध रत्न पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज अपने शिष्य श्री बारमल जी महाराज के साथ हतियाना पधारे थे। श्री बारमल जी महाराज अम्बालाल जी के ममेरे भाई थे। इस छोटे से रिश्ते को याद कर अम्बालाल जी बारमल जी महाराज के पास पहुंचते हैं। मथियण वंदामी, सुख साता मारा सा। गुरुदेव, ये मेरा ममेरा भाई है। तो अम्बालाल जी सच्चे भाई बन जाइए। गुरुदेव की बात सुनकर अम्बालाल जी नई दिशा में सोचने लगे। फिर दृढ़ निश्चय किया संयम लेना। गुरुदेव, मुझे संयम लेना है। गुरुदेव सोच में पड़ गए। मेरे एक वाक्य ने इसके मन में इतना गहरा असर डाल दिया। अम्बालाल जी, ये संयम पद बड़ा कठिन है। इसमें अनेक विघ्न बाधाएं आएगी। एक बार शांत मन से सोच लीजिए। गुरुदेव के द्वारा फरमाए गए कठिनता व बाधाएं के बारे में अम्बालाल जी तो पहले से ही सोच चुके थे। अम्बालाल जी की संयम लेने वाली बात चारों तरफ हवा की तरह फैल गई थी। फिर कानमल जी आते हैं। अम्बालाल जी, चलिए, हमें चलना है वापस अपने गांव। जी नहीं, आप जाइए, मैं गुरुदेव की सेवा में ही रहूंगा अब। कानमल जी के बहुत समझाने पर भी अम्बालाल जी टस से मस तक नहीं हुए। ये बात दादी के कानों में पड़ी। दादी दौड़ी दौड़ी रंगमल के पास पहुंची। बेटा रंगमल, अम्बालाल हट कर बैठा है कि उसे संयम ही लेना है। तू अपने सगे संबंधी के साथ जाकर उसे यहाँ लेकर आ।
जी दादी, मैं भ्राताश्री को लेकर ही आऊँगा। रंगमल अपने कुछ सगे संबंधियों को साथ लेकर अकोला पहुंचता है। भ्राताश्री किधर है आप? रंगमल, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपको लेने आया हूँ, आपको हमारे साथ घर चलना है। रंगमल, मैंने अपने आप को गुरुदेव को समर्पित कर लिया है, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कैसे नहीं जाओगे? तुम्हें हमारे साथ चलना है, नहीं तो हम तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। सभी मिलकर अंबालाल जी को जबरदस्ती घर ले आए और उन्हें समझाने लगे, परंतु अंबालाल जी अपने संकल्प पर दृढ़ निश्चय रहे। परंतु दादी का मोह अभी थमना नहीं चाहता था। वे दो भाइयों को साथ लेकर उदयपुर पहुंची। उस समय उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह का शासन था। महाराणा फतेह सिंह नगर भ्रमण पर जा रहे थे। दादी उनके सम्मुख आकर लेट गई। महाराणा मेरे दुख का निवारण कीजिए। जी माँ जी, बताइए आपको क्या दुख है? मेरा अंबालाल साधु बनने की हट कर रहा है। अगर वो साधु बन गया तो मेरा क्या होगा? वही मेरा एकमात्र आधार है, वही मेरा एकमात्र सहारा है। महाराणा, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। कर्मचारियों, अंबालाल को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। अंबालाल को मोहाली थाने में हिरासत में ले लिया गया। महाराणा का आदेश था, अतः पूर्ण होने में कोई संशय नहीं था। मोहाली थाने में लगभग 1 माह तक अंबालाल जी को ठहराया गया। राणा जेल में हमीर ने बंद कियो, और बालक जेल में मंत्र रोजाप कियो, एक माह पश्चात उन्हें उदयपुर ले जाया गया। महाराणा फतेह सिंह के सामने प्रस्तुत किया गया। सावधान, महाराज धीराज फतेह सिंह जी पधार रहे हैं। अंबालाल जी को महाराणा के सम्मुख पेश किया जाए। प्रणाम महाराणा। अंबालाल जी, आप संयम ग्रहण करना चाहते हैं। आपको पता है इस मार्ग पर चलने से आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जी महाराणा, मैं आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुमने सोचा है तुम्हारे साधु बनने के बाद तुम्हारी दादी का सहारा कौन बनेगा? मेरा छोटा भाई रंगमल दादी की सेवा करेगा। मैंने तो अपना जीवन गुरुदेव को समर्पित कर लिया है। मैं अपने संकल्प पर अटल हूँ। अंबालाल जी, मेरी मानो, मैं व्यापार के लिए तुम्हें यथावश्यक धन प्रदान करता हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर हम तुम्हें दीक्षा लेने की आज्ञा न दे तो? मैं भोजन का परित्याग कर दूंगा। अंबालाल जी का दृढ़ निश्चय देखकर महाराणा ने अंबालाल जी को गुरुदेव के पास भेजने की आज्ञा प्रदान करी। कर्मचारियों, अंबालाल जी को गुरुदेव के पास छोड़ आइए। महाराणा की आज्ञा प्रदान होने के बाद अब पारिवारिक प्रतिबंध भी ढीला हो चुका था। अंबालाल जी को स्वीकृति मिल गई थी। गुरु मोतीलाल जी आज्ञा, कुछ भारीमल जी आज्ञा। संवत 1982 शुक्ल अष्टमी तिथि है आई। संवत 1982 और मार्च शीर्ष की तिथि अष्टमी के दिन गुरु मंगलवार में दीक्षा हुई। जन जन रे मन में आस जगी, जन रे मन में आस जगी। मुनि श्री अंबालाल जी महाराज की जय। दीक्षा पश्चात अंबालाल जी महाराज पहली बार गोचरी पर गए। किसी ने मिर्ची मिला पानी बहरा दिया। कहो अम्ब मुनि, पानी तीखा है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? संयम में साधना है तो सम रहना। अभी तो परिशह का प्रारंभ है। गुरुदेव, पानी तो तीखा है पर मन तो मेरा मीठा ही रहा। मैं बड़े से बड़े परिशह को सहन करने के लिए तैयार हूँ। आपकी कृपा से सब सह जाऊंगा। खम्मा गणी करी गुरु चरणों में खम्मा गणी। मेरा रोम रोम यही बोले दे, गुरु चरणों में खम्मा गणी। संयम ग्रहण करने के 7 दिन पश्चात मुनि श्री अंबालाल जी महाराज की बड़ी दीक्षा बातसोड़ा में हुई। दीक्षा पश्चात अंबालाल जी महाराज अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए। दीक्षा बाद गुरुदेव का प्रथम चातुर्मास जयपुर हुआ। उसके पश्चात जोधपुर, बीकानेर, सादड़ी, अहमदाबाद
आदि स्थानों पर हुआ। गुरुदेव के जीवन के अनेक प्रसंग है जो दर्शाता है गुरुदेव के अंदर क्षमापना का भाव है, स्नेह का भाव है, सबके प्रति आत्मीयता है। एक प्रसंग हम आपके समक्ष पेश करते हैं। गुरुदेव भातसोड़ा से विहार कर क्रमशः निम्बाड़ा आए। एक शरारती छोकरे ने गुरुदेव के सिर पर पत्थर की मारी, रक्त बहने लगा। गांव गहरा था, पूरे नगर में सनसनी सी फैल गई थी। कार्यकर्ता गौरीलाल जी ने अपराधी को पकड़ लिया। अपराधी को पुलिस में देने लगे। पहचान के लिए गुरुदेव के पास लेकर आए। बच्चा तो यही है, किंतु आप इसे क्या करना चाहते हैं? हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इसे मुक्त कर दीजिए। यदि आपने इसे किसी तरह का कष्ट दिया तो मुझे उपवास करना होगा। बच्चा पाँव पकड़कर मुनिश्री से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। मुनिश्री ने उसे प्यार देकर विदा किया। इसे कहते हैं कवि की भाषा में, जिंदगी हर मलहे पर मुस्कुराती ही रही है। मुनिश्री ने मोतीलाल जी महारासा के साथ देलवाड़ा, आकोला, बदनौर, कोशीतल, राजकरेड़ा, अजमेर आदि स्थानों पर चातुर्मास किए। कुछ समय पश्चात पूज्य श्री मोतीलाल जी महारासा का स्वास्थ्य अनुकूल न रहा। कुछ समय पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। गुरुदेव ने सिर्फ अपने आप को ही नहीं संभाला, बल्कि गुरु वियोग से पीड़ित मेवाड़ की हजारों जनता को संभाला। गुरुदेव के जीवन का एक प्रसंग और है जो हमारे दिल को छू लेने वाला है। कबहू कबहू इन जग अनहोनी घटी जाए, कभी कभी अप्रायश्चित घटनाएं घट जाती है। मतलब यह, गुरुदेव श्री के पास बदनौर से मुसलमान पक्ष प्रतिज्ञा पत्र लेकर आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, बकरा ईद पर आमतौर पर हिंसा होती है। अगर आप इस वर्ष चातुर्मास बदनौर फरमाते हैं तो हम हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करते हैं। बड़ा उपकार देख गुरुदेव चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उधर बारमल जी महारासा ने राजकरेड़ा संघ को चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान करी। संजोग देखो कैसा आया। मुनिश्री अंबालाल जी महारासा का गुरुदेव श्री बारमल जी महारासा से अलग होने का यह प्रसंग आया और उसी वर्ष बारमल जी महारासा का स्वर्गवास हो गया। जीवन भर सेवा में रहने के उपरांत अंतिम समय में यह दूरी मुनिश्री के कोमल मन में कसक पैदा कर दिया करती है। कुछ समय पश्चात अजमेर में द्वितीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। अजमेर सम्मेलन में गुरुदेव को मंत्री पद से प्रवर्तक पद की उपाधि प्रदान की गई। पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव 1008 श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय। वत्सलता की मूरत गुरुवर, करुणा का गहरा सागर तुम। मुख पे सूरज सा तेज अजब, फौजिन शासन का गौरव तुम। फौजिन शासन का गौरव तुम। खम्मा गणी करी गुरु चरणों में खम्मा गणी। मेरा रोम रोम यही बोले रे, गुरु चरणों में खम्मा गणी। हिमालय के समान अचलता है, वसुधरा के समान सर्वसहनता है, ध्रुव के समान धैर्य है। ऐसे महान पुरुष के जीवन का एक प्रसंग और है। प्रसंग कुछ ऐसा है जहाँ सिर्फ मनुष्य ही नहीं, तिर्यंच गति के जीव भी गुरुदेव के प्रति सद्भावना रखकर गुरुदेव को प्रणाम करते थे। तिर्यंच गति के जीव? हाँ, तिर्यंच गति के जीव ही। रायपुर चातुर्मास का प्रसंग है। गुरुदेव रोज प्रातः 8 साढ़े 8 बजे के बीच एक कमरे में जाते और द्वार बंद कर देते और फिर 5 मिनट बाद पधारते। गुरुदेव, आप रोज इस समय कमरे का द्वार बंद कर देते हैं। आज मुझे भी भीतर आना है। तू डरेगा नहीं? आपकी कृपा है तो डरना क्यों? चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो दमो मंगलम। गुरुदेव, आप धन्य हैं। आपका प्रभाव इतना तीव्र है। गुरुदेव के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। गुरुदेव के मुखानबिन से सिर्फ मांगलिक सुनने मात्र से व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता था। गुरुदेव महान है, चमत्कारी है, महान पुरुष थे। धन्य है गुरुदेव आपकी महिमा। गुरुदेव का निर्वाण समय
विक्रम संवत 2050 गुरुदेव के कमर में अचानक दर्द होने लगा। यह दर्द प्रतिवर्ष होता रहा, किंतु फिर ठीक भी हो जाता। इस बार जो दर्द हुआ अनेक उपचारों के बाद भी ठीक नहीं हुआ। अंत समय में गुरुदेव के अनमोल रत्न एक सौभाग्य, एक मदन उनके साथ थे। सौभाग्य मदन, मेरे जाने का समय निकट आ गया है। ना बोलो गुरुदेव, ऐसा ना बोलो। रहना नहीं तो राज किसका, मूल नहीं तो ब्याज किसका। बस अब तैयार, बस अब है जाना। थैली में से टके खत्म हो रहे हैं। मारी तरफ सु सब साधु साध्वी, शावक शाविका ऊ मारी खमत खामना। उपदेश आदेश में कई केवा में आए हुए तो 79 वर्ष की उम्र में 69 वर्ष की दीक्षा का विया में दीक्षा ली दी। जिन दिन सु 22वीं संप्रदाय तेरापंथी मंदिर मार्गी दिगंबरी स्थानकवासी वर्धमानचारी संप्रदाय सु में कदी भी निंदा की दी वे तो कोई भी आत्मा ने दुखी की दो वे तो मारी तरफ सु बारंबार मुँह खमाऊं, मने माफ कर जो। आपकी ये शिक्षा हम भूल नहीं पाते, गलती कोई होती हम जल्दी से रुक जाते। आपने सिखाया रास्ता दिखाया, नहीं तो भटक जाते। गूंजे आपका नाम मेरी हर सांस में, आपका इशारा होगा बस हमारे पास में। मिलती है हमको शांति की सरगम, चलते रहे दिल से आपकी राह गुरुवर हम। मैं एक नन्हा रही, तुम साथ सदा चलना। अगर मैं घबराऊं तो मेरा हाथ पकड़ लेना। चरणों में आपके ये शीश झुकाते हैं, रखना हाथ सर पे गुरुवर, बस यही चाहत है। मिलती है हमको शांति की सरगम, चलते रहे दिल से आपकी राह गुरुवर हम।